अगेन वेलकम बायजूम ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ डॉक्टर पूनम के साथ आपका नेक्स्ट वीडियो है और ये वीडियो है क्लास +2 का ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम कर रहे थे और इसमें हमने कर लिया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद में हमने किया था टेस्टिस की स्ट्रक्चर, उसके बाद में हमने वेरियस टाइप्स ऑफ द डक्ट्स की थी और इस वीडियो के अंदर जो हम करने वाले हैं दैट आर द मेल एसेसरी ग्लैंड्स की मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एसेसरी ग्लैंड कौन कौन सी है और उनका क्या फंक्शन है, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं। क्लियर भाई? तो इस वीडियो के अंदर हम ये सारा का सारा कंसिडर करने वाले हैं। चलते हैं बेटा, देखते हैं कि कौन कौन सी ग्लैंड ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पहली जो एसेसरी ग्लैंड है एंड दिस इज द सेमाइनल वेसिकल। और जो सेमाइनल वेसिकल है वो कहां प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट नियर बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के पास यहां पर सेमाइनल वेसिकल प्रेजेंट होते हैं ऐसे। लाइक दिस। और इन सेमाइनल वेसिकल के पास एपिडिडिमस से निकली हुई वास डिफरेंस आती है और ये वास डिफरेंस इस सेमाइनल वेसिकल की ग्लैंड से डक्ट से जुड़ जाती है, सेम इधर, और यहां पर बन जाता है इजैकुलेटेड डक्ट और इजैकुलेटेड डक्ट से आगे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ यूरेथ्रा। अगेन आई एम रिपीटिंग, the seminal vesicles are present just below the urinary bladder and they secrete a fluid and this fluid is helpful in formation of semen. semen के formation में ये fluid help करता है और ये seminal vesicle जो fluid है ये एक अपने duct के थ्रू ये बाहर निकालती है और ऊपर से वास डिफरेंस को हमने पहले कर लिया है। वास डिफरेंस जो स्पर्म्स को लेके आई है वो यहाँ पे पहुंचते हैं। सो देयर इज ऑल्सो अ फॉर्मेशन ऑफ डक्ट दैट इज इजैकुलेटरी डक्ट दैट इज फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ वास डिफरेंस एंड द डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल। इसका मतलब इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो सेमाइनल वेसिकल का भी फ्लूइड लेती है और उधर से वास डिफरेंस का भी फ्लूइड वो कलेक्ट करती है और उसके बाद में नेक्स्ट ये टोटल जो फ्लूइड है ये नीचे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है किसके अंदर? यूरेथ्रा के अंदर। इट इज यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा का जो यहाँ पे पार्ट होगा वो कौन सा होता है? प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, क्योंकि यहाँ पे इसके जस्ट आगे क्या प्रेजेंट होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, तो ये थी लोकेशन ऑफ द सेमाइनल वेसिकल। अब हम ये देखते हैं कि सेमाइनल वेसिकल का काम क्या है। व्हाट इज द मेन रोल ऑफ द सेमाइनल वेसिकल इन रिप्रोडक्शन? सो सेमाइनल वेसिकल जो है वो सीमेन जो है, अगर सीमेन का फ्लूइड का हम 100% देखें तो उसमें से 60% जो फ्लूइड कंटेंट है वो किससे बनता है? डायरेक्टली फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल का जो फ्लूइड है वो 60% बनाता है किसका? सेमेन का। इसमें क्या क्या होता है? इसका जो फ्लूइड होता है उसके अंदर 7.4 pH होता है एंड इट इज एल्कलाइन इन नेचर। इसके अंदर होता क्या है और इसके अंदर जो कंटेंट है उसका फंक्शन क्या होता है? जो सेमाइनल वेसिकल इट कंटेन फ्रक्टोज। फर्स्ट, this fructose is not found any other else place in the body। हमारे बॉडी के कहीं भी किसी भी पार्ट के अंदर फ्रक्टोज नहीं मिलता है, क्योंकि जैसे अगर हम फ्रक्टोज को खाते भी तो हैं, फ्रूट शुगर है, तो अगर हमने इंजेस्ट भी कर लिया है तो फ्रक्टोज इज डायरेक्टली consumed and it is converted into the form of glucose, but fructose is not found in any another cell, any other gland of the body because it is found in the seminal vesicle। तो fructose की presence in the semen जो है as a rape test के तौर पे भी यूज की जाती है। So during the forensic test तो उसमें fructose की presence को चेक किया जाता है कि अगर fructose anywhere present है तो it is directly indicated that there is the presence of semen and it directly result out that there is the presence of semen। okay, दूसरा इसमें जो प्रेजेंट होता है वो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होते हैं? यू नो प्रोस्टाग्लैंडिन्स का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स।
हमारे बॉडी के अंदर हर जगह में जो स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स ही करते हैं। एंड दीज प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर अ टाइप ऑफ इम्यूनोलॉजिकल केमिकल या मॉलिक्यूल which help in giving a response of inflammation। हमारे बॉडी के अंदर स्वेलिंग पेन होता है तो वो इन्फ्लामेशन का रिजल्ट है, एंड दैट इज आल्सो कॉज्ड बाय प्रोस्टाग्लैंडिन्स इन द नॉर्मल बॉडी। लेकिन सीमेन के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रेजेंट होने का कारण क्या होता है? जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के यूट्रस के अंदर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं, जिसकी वजह से यूट्रस की स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जो स्मूथ मसल्स की वजह से हुई, उससे जो स्पर्म्स है वो अंदर की तरफ और ज्यादा इजीली मूव करते हैं। सो यूट्रस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जो है आफ्टर इजैकुलेटिंग द सीमेन, दैट इज ड्यू टू प्रोस्टाग्लैंडिन्स, एंड दीस प्रोस्टाग्लैंडिन्स promote the movement of the sperm by contracting the uterus of the female reproductive part। clear? next है citrate। जो सिट्रेट है वो भी एक न्यूट्रिटिव होता है, लेकिन कई बार सिट्रेट जो है सिट्रेट की वजह से प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है। उसके बाद में इनोसिटोल इसके अंदर प्रेजेंट होता है और क्लोटिंग प्रोटीन होता है। इस क्लोटिंग प्रोटीन की प्रेजेंस की वजह से जो सीमेन आफ्टर इजैकुलेशन है वो क्या हो जाते हैं, वो क्लॉट हो जाते हैं, एंड टू रिड्यूस द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म। ओके, ताकि अगर वो कंप्लीटली पहुंच नहीं पाए हैं एट देयर जर्नी एट देयर प्लेस, तो वो कुछ टाइम के लिए क्लॉट हो जाते हैं ताकि वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए। ओके, तो ये मेन फंक्शन है आपके सेमाइनल वेसिकल का। सेमाइनल वेसिकल फॉर्म द 60% पार्ट ऑफ द सीमेन। फर्स्ट क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है, दूसरा इसका पीएच पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट ग्लैंड पे चलते हैं, दैट इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड लोकेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। द प्रोस्टेट ग्लैंड इज lie little bit the urinary bladder and just below the seminal vesicle के पास ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। पॉइंट टू बी नोटेड, एक बार क्वेश्चन आया था which of the following is not paired, तो उसमें ऑप्शन था सेमाइनल वेसिकल, कॉपर ग्लैंड, टेस्टिस का और प्रोस्टेट ग्लैंड का। तो इसमें आपको पता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो सिंगल है, और इसको छोड़ करके टेस्टिस, सेमाइनल वेसिकल एंड कॉपर ग्लैंड आर पेयर्ड स्ट्रक्चर। सो ध्यान दीजिएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड जो ये है, प्रोस्टेट ग्लैंड इज नॉट पेयर्ड। ओके, इट इज अनपेयर्ड एंड सिंगल स्ट्रक्चर। सो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये भी एक फ्लूइड बनाती है, बट द प्रोस्टेट ग्लैंड नोट रिसीव द स्पर्म। इसके अंदर से स्पर्म पास नहीं होते, इसके अंदर से प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा पास होता है, और प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा कंटेन ओनली एंड ओनली द यूरिन। ओके, इट फॉर्म 25% ऑफ द सीमेन। यहाँ पे हमने 60 पढ़ा है, और बचा हुआ 25% सीमेन का पार्ट इट इज फॉर्म्ड बाय द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड इट हैविंग द पीएच ऑफ 6.5। क्लियर? पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका पूछा जाता है। इस प्रोस्टेट ग्लैंड के फ्लूइड के अंदर क्या होता है? सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है इसके अंदर एज ए न्यूट्रिएंट। इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट है एसिड फोस्फेटेज एंजाइम है, इसके अलावा अमाइलेज एंजाइम है, इसके अलावा पेप्सिनोजन है एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं। These are enzyme help in providing the nutrient to the sperm as well as for activation of the sperms. Clear? And by using that, the sperm is easily moved toward their journey with utilization of huge amount of the energy. Clear? इसके अलावा और क्या क्या प्रेजेंट होता है? कैल्शियम फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट एंड प्रीफाइब्रिनोलाइसिन एंजाइम प्रेजेंट होते हैं which dissolve the membrane of the like the outer acrosomal area of the sperm। ठीक है, इसके अलावा इसके पास प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन भी होता है जिसको PSA बोलते हैं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। एंड दिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस एंटीजन, जो स्पर्म्स है या सीमेन है उसका जो क्लोटिंग हो गई है वो डिसॉल्व भी हो जाती है, तो इट लिक्विडिफाई द क्लोटेड सीमेन। क्लोट किसकी वजह से हुआ था? ड्यू टू क्लोटिंग प्रोटीन दैट इज रिलीज्ड फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल। लेकिन जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसके पास क्या प्रेजेंट होता है? बिकॉज इट इज हैविंग द प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, सो बाय यूजिंग दैट it easily dissolve the clot of the semen। clear भाई? so prostate gland जो है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? just below the urinary bladder and seminal vesicle। clear? now prostate gland कई बार in the older age या after adult age क्या होती है? swell up हो जाती है, और को बहुत कॉमन प्रोस्टेटिक कैंसर को कॉज करती है, जिसकी वजह से स्टेरिलिटी भी हो जाती है, जिसकी वजह से inability to release the
यूरिन ऑल्सो, तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो जाती है और यूरिनेशन पे कंट्रोल भी नहीं रहता है, तो ये कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड की, जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड स्वेल अप हो जाते हैं। तो उस केस में इसको या तो क्योर किया जाता है, इसको परमानेंटली रिमूव कर दिया जाता है। क्लियर? सो इट इज द मेन फंक्शन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद में जो थर्ड ग्लैंड है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, एंड दैट इज द कॉपर ग्लैंड या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। थर्ड इज द कॉपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। सबसे पहले लोकेशन देखते हैं। तो लोकेशन में आपको ये पता है, एज इट इज हैविंग, इट इज जस्ट बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड। जो प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट थी, ये ऊपर यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से ये यूरिथ्रा आ रहा है, इधर से है सेमाइनल वेसिकल का फ्लूइड, और ये है सेमाइनल वेसिकल यहाँ पे। तो प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कॉपर्स ग्लैंड है, वो यहाँ प्रेजेंट होती है, छोटी सी पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, दैट इज प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। और जो बल्बो यूरिथ्रल या कॉपर्स ग्लैंड है, इसका ज्यादा फंक्शन नहीं होता, ये रिमेनिंग पार्ट बनाती है किसका, सेमेन का, एंड इट हेल्प, इसका जो सिक्रेशन होता है, इट इज प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। क्लियर? उसके बाद में इसका जो फ्लूइड होता है, सेम एल्कलाइन इन नेचर होता है। ओके, इट आल्सो सिक्रेट mucus, huge amount of mucus, and these mucus help to neutralize the acid of the urine also, कि जो यूरिन है वो यूरिन कई बार डैमेज ना कर दे। न्यूट्रलाइज द एसिडिक मीडियम ऑफ यूरिन, तो उसमें ये मेन हेल्प करता है। क्लियर? और इन तीनों के सिक्रेशन जो है, इन तीनों का सिक्रेशन जो ग्लैंड का है, उसको हम सेमाइनल प्लाज्मा बोलते हैं। सेमाइनल प्लाज्मा। ऐसा क्यों? क्योंकि मेन पोर्शन सीमेन का जो है वो किसने बनाया था, सेमाइनल वेसिकल ने बनाया था, और सेमाइनल वेसिकल 60% डिनोट करता है, इसीलिए टोटल द फ्लूइड दैट इज रिलीज फ्रॉम दीज ग्लैंड दैट इज नोन एज द सेमाइनल प्लाज्मा। Clear भाई? And that is rich in the fructose and various types of enzyme that help in proper fertilization of the sperm with the egg and proper continuity of the pathway of the sperm toward the journey of the ovum। ठीक है बेटा? तो ये तीन वीडियोस के जो तीन हमने ग्लैंड किए, इस वीडियो में हमने वो पॉइंट डिस्कस किए जो जनरली नीट के अंदर पूछे जाते हैं। ग्लैंड का नेम, लोकेशन और उनका परसेंटेज ऑफ द फ्लूइड इन द सीमेन, और इसका पीएच पूछा जाता है। ठीक है? उसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो कर रहे हैं उसमें हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिएगा बेटा, और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। थैंक यू।